नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं के.आर. कृष्णा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस के.आर. कृष्णा मिश्रा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद मैं आप सभी के लिए एक वीडियो बना रहा हूं। दरअसल मैं एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, जिसके वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाता था, लेकिन आज एक खास वीडियो आप सभी के लिए लाया हूं। आप सभी में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो गांव से बिलोंग करते होंगे और गांव में ही कुछ चीजें करना चाहते होंगे। तो मैं उसी से संबंधित यह जो वीडियो बना रहा हूं, इसको आप अंत तक जरूर देखिएगा। मुझे लगता है कि आप सभी के लिए एक मोटिवेशन भी होगा और यह आपको मदद भी करेगा। दोस्तों, गांव एक ऐसा जगह होता है जहां पर 99% नेचुरल चीजें आपको दिखने को मिलती है। और गांव में जब आप बिजनेस की बात करते हैं तो वो जो शहर वाला एक सिस्टम होता है, वो चीजें जब आप गांव में नहीं देखते हैं तो आपको बहुत हताशा होता है और यह हताशा कहीं ना कहीं आपको डिमोटिवेट करता है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं। गांव में क्या क्या समस्याएं हैं जो कि बिजनेस को इंपैक्ट करता है, खास करके तब जब एक युवा बाहर मतलब शहर से गांव की ओर रिवर्सल माइग्रेट करते हैं। जब आप रिवर्सल माइग्रेट करते हैं तो यहां पर चीजें शुरुआत करते हैं और उसे एक जुनून के साथ काम करने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं आपके सामने आते हैं जो आपको डिमोटिवेट करने लगता है। तो मैं आपको उन चीजों के बारे में बताऊंगा, जैसे कि सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो आता है इन्वेस्टमेंट का, कि सर इन्वेस्टमेंट हम कैसे और कहां से एडजस्ट करें और इन्वेस्टमेंट का पैमाना क्या होगा, चीजें क्या शुरू करें और बैकअप प्लान। जी हां, दरअसल जिनके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, जिनके पास बैकअप है और जो काम करना चाहते हैं, उनके लिए यहां पर बिजनेस किया जा सकता है, ऐसा लोग समझते हैं। और मुझे जो इसमें सबसे बड़ी चीजें लगती है, जो चैलेंजिंग होता है, जो लोगों को समझ में नहीं आता है और वो परेशान होते हैं उनके लिए, वो उन्हें ये लगता है कि सर अगर हम यहाँ पे काम करते हैं तो क्या गारंटी है कि आने वाले टाइम सिक्योर हो जाएंगे। सही बात है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो भी खास करके ग्रामीण इलाका में काम करते हैं उनके लिए। सर सबसे बड़ी बातें क्या होती है मैं आपको बताता हूं। जब कोई व्यक्ति शहर से गांव की ओर आते हैं और वहां पे काम करना चाहते हैं तो घड़ी 2 घंटा स्लो हो जाता है। जी हां सर, बात को समझिएगा। आप जब शहर में कहीं कोई नौकरी कर रहे होते हैं तो वहां पर बहुत दिल लगा के काम करते हैं, और दिल लगा के काम नहीं करते हैं तो वो आपको काम करवाते हैं दिल लगा के, क्योंकि उनके पास बहुत सारे सिस्टम होते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर सामने वाला बंदा काम नहीं करेगा तो हमें इसे हटा करके दूसरे को लाना है, क्योंकि हम पैसे दे रहे हैं, ज्यादा पैसे दे रहे हैं। वहां पर जो मनी फ्लो होता है वो भी बहुत तेजी से होता है। अब आप इन चीजों को समझिएगा कि एम्प्लॉयमेंट जो क्रिएट होता है, वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए वैसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए, और यहां पर कोई ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं होता है जहां पर आप काम कर सके। जब कुछ चीजें नए रूप से करने के लिए स्टार्ट करते हैं और जब आप उस काम को करने लगते हैं तो आपको पता चलता है कि ये काम किसी ने पहले स्टार्ट करा था और उस काम को उसने इस तरीके से, इस गंदे तरीके से काम कर रखा है कि फिर लोग आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। ये बिल्कुल सिस्टम पॉलिटिकल जो परफेस होता है उस तरह के बन गए होते हैं उस बिजनेस के फील्ड में जिसे आप करने के लिए गांव आते हैं। क्योंकि सर आपसे पहले किसी ने दिमाग लगा रखा है और वो उस दिमाग को ऐसे लगा रखा होता है कि वो प्रॉफिट जनरेट करता है और उस प्रॉफिट के कारण क्वालिटी से वो कंप्रोमाइज करता है। तो सर क्वालिटी भी यहां पर मेंटेन करती है। खास करके जब क्वालिटी की हम बात करते हैं तो बात आता है कि कस्टमर आपका किस प्रकार का है, क्योंकि डिमांड बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। अब डिमांड जो होगा किसी एक प्रोडक्ट का, अगर मान लीजिए मैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं तो उस प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो डिपेंड करेगा
कि उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, उसका क्वांटिटी क्या डिमांडेड है, उसका क्वालिटी क्या है, और उसको कौन से एज ग्रुप पसंद कर रहे हैं, किनको रिक्वायरमेंट है, किनको नहीं है, ये सारा चीजें मैटर करता है। तो गांव में जो सबसे बड़ी समस्या मुझे अब तक लगा है वो है ट्रांसपोर्टेशन का। आप बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत कम इन्वेस्टमेंट से भी कर सकते हैं, बशर्ते ये चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि घड़ी 2 घंटा स्लो गांव में काम करती है। आप शहर में 9 बजे पहुंच जाते हैं ऑफिस, यहां पर 10, 11, 12 बज जाते हैं ज्यादातर लोगों की। लेकिन अगर आप सचमुच कुछ करना चाहते हैं और सच में आप तरीकेबद्ध से करेंगे, तो मुझे लगता है ये सारी समस्याएं, क्योंकि मैं ये चीजों से जूझ रहा हूं, मुझे पता है ये दिक्कतें आती है और मैंने इन दिक्कतों को देखा है, पर इससे ऐसा नहीं है कि हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हमें ये सॉल्व करने के अलग अलग तरीके अपनाने होंगे और हमें वो चीजें करनी चाहिए। हाँ, अगर चूंकि आप अपने लिए काम कर रहे हैं तो आपको ज्यादा समय जरूर देना पड़ेगा और कुछ समय तक पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप एक काम को स्टार्ट करते हैं तो उस काम को बैकफेस में पहुंचाने के लिए आपको समय देना होता है। तो जो भी लोग अपने गांव में बिजनेस करना चाहते हैं, जो भी लोग गांव में बिजनेस कर रहे हैं, वो पूरे अगर तरीकाबद्ध से करें तो चीजों को आप शहर की तरह आप यहां भी कर सकते हैं। यहां पर कुछ समस्या सचमुच बहुत जटिल है। लोगों का सोच, लोगों के दिमाग में जो चीजें चल रही है वो पूरे पुराने ख्यालात के हैं, खास करके गांव में। वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते हैं और सच में चेंज होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भारत की आत्मा गांव में बसती है। लेकिन आपको कुछ चीजें समझना पड़ेगा। हमारा जो माइग्रेशन होता है, ज्यादातर लोग जो गांव से शहर की ओर जाते हैं वो 8-10 हजार रुपए कमाते हैं, उनका 60 to 70% जो अमाउंट होता है वो उनको वहीं पे खर्च हो जाता है। बचे खुचे 30% को के जो 10% होते हैं उनके किराए पे जाते हैं, बाकी 20% वो गांव में आकर के मौज मस्ती करके उड़ा देते हैं। ज्यादा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां पर सबसे पहला तो सोच, पीपल आर थिंकिंग इन डिफरेंट वेज, और उनका जो सोच होता है वो पूरी तरह से पुराने ख्यालात से मिलता जुलता होता है। तो इसके वजह से वो सबसे पहले मेंटली वीक हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज है, लोग मेहनत नहीं करना चाहते। जी हाँ, मैं कह रहा हूं, सच कह रहा हूं, आप समझिएगा मेरे बातों को। लोग कंफर्ट जोन खोज लेते हैं। जैसे ही आप कंफर्ट जोन खोजते हैं अपने गांव में, अपने घर पे, तो सर समझिए ये घर ही है ना, ये घर ही किसी तरह रुकता नहीं है साहब। आप अपने घर में बैठे हैं, आप अपने रिश्तेदार के पास बैठे हैं, आप अपने दोस्तों के पास बैठे हुए हैं, आप फोन पे लगे हुए हैं। ये सारी चीजें जो है ना, ये आपके टाइम को खत्म कर देता है। आपका दिन निकल जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है, और आप महीने के अंत में पाते हैं कि साहब मैंने तो पूरे महीने कुछ किया ही नहीं। लेकिन रियलिटी ये है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं और टाइम का सही इस्तेमाल करना जानते हैं, मेंटलिटी स्ट्रांग रखते हैं, तो चीजें बदलेंगी। आज न कल बदलेंगे, और नहीं भी बदलेंगे ना तो आपको उतना निराशा नहीं करेगा जितना कि आप एक लाइफ जीने के लिए पूरे शहर में अपना जिंदगी दे देते हैं, गुजार देते हैं, पूरा एक उम्र लगा देते हैं। वो चीजें आपको निराश नहीं करेंगे। हाँ, इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, ये जरूर है, पर समय लगेगा तो आप फिर उभरोगे भी वैसे ही, ये फैक्ट है। जो लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, जो बिहार से शहर में जाते हैं कमाने के लिए, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई, देयर आर सो मेनी स्टेट्स वेयर पीपल माइग्रेट, वहां पे जाकर के काम करते हैं। तो सर मैं आपको कह रहा हूं कि मैं ये दिन देखा हूं जब मैं आंदोलन किया करता हूं, जब मैं लोगों के बीच में जाता हूं और चीजों को समझने की कोशिश करता हूं, तो मैं देखता हूं कि जब आप आवाज उठाते हैं ना कि सर यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन तैयार कीजिए, इंडस्ट्रियल चीजें आनी चाहिए, नई नई कंपनी आनी चाहिए, तो सरकार क्या करते हैं ना कि वो आपके लिए एक नया ट्रेन लॉन्च कर देते हैं, जबकि उन्हें चाहिए होता है कि वो कुछ नई कंपनीज को यहां आने दें। इस समय में कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ज्यादा है, तो ये यहीं पे नहीं है, हर जगह पे भी है। मतलब
शहर में भी ऐसा ही है कि अगर आप यहाँ पे कुछ नए आइडियाज को लॉन्च करना चाहते हैं, लॉन्च कर रहे होते हैं, तो आपको कुछ समय जरूर देना चाहिए अपने आइडियाज पे, क्योंकि ये आइडियाज आपके हिसाब से काम बाद में करेंगे। पहले ये आइडियाज अपने हिसाब से काम करते हैं, और जब ये आइडियाज अपने हिसाब से काम करते हैं तो ये आपसे टाइम मांगते हैं। तो जब भी बिजनेस करें थोड़ा सा टाइम जरूर दीजिए, लेकिन दिक्कतें तो आएंगी ही। आप कॉस्ट खुद से कम कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बचाइए। दूसरी बात कि टाइम का प्रॉपर यूज कीजिए। जब आप टाइम का प्रॉपर यूज कीजिएगा, अपनी एक्टिविटीज को अन्य चीजों में इन्वॉल्व नहीं कीजिएगा, कम कीजिएगा, तो मेरे हिसाब से चीजें बदलेंगे। आज न कल तो बदलेंगे ही। परेशानी तो सबके सर पे है सर। जो बीते 2 साल हैं, इन 2 साल में जितने परेशानी हम सब ने झेला है, मानव जाति ने झेला है, जितना नुकसान हुआ है, उन सब का भरपाई इन 2-4 साल, 5 साल, 10 साल में नहीं किया जा सकता है। तो सर मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि अगर आपने कुछ नए थॉट्स को लेके आए हैं तो स्ट्रांग बनिए और काम कीजिए, या फिर नए थॉट्स लाने वाले हैं तो उस थॉट्स को अप्लाई करने से पहले आप एक बार जरूर इन चीजों को ध्यान रखिए कि आप जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो ये सारे चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, बशर्ते आपको डरना नहीं है, आपको हिलना नहीं है, आपको टाइम यूज करना है सही सही, आपको समझना है, अपने आइडियाज में दिन ब दिन कुछ नए चीजें लाने हैं, लोगों को समझना है, समझाना है कि आप क्या करना चाहते हैं। जब ऐसी चीजें आप करने लगते हैं तो धीरे धीरे चीजें बदलेंगे और फिर जो आप चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर आप सभी से धीरे धीरे अब कंटिन्यूटी हमारी बनी रहेगी। बीच में जो मैंने आप सभी से डिस्टेंस मेंटेन किया था उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और इस वक्त इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।